अब आप ही बताइए चाची जी, अपनी एंगेजमेंट में पूनम क्या उल्टे सीधे कपड़े पहनकर कार्टून बनेगी? कोई बात नहीं सुमन। माँ, आप अपनी कोई ब्लाउज ले आइए, हम उसे ही पहन लेंगे। ठीक है, हम अभी लाते हैं। प्रभुनाथ जी, आपके पड़ोसी बड़े मजेदार हैं। गौतम जी, एक मिनट, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बस 1 मिनट के लिए। बोलो, क्या बात करनी है? गौतम जी, वो अंदर एक बात को लेकर सीरियस मैटर हो गया। आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके घर वाले जो हैं वो चाहते हैं कि पूनम सगाई में वही साड़ी पहने जो आपके घर वाले लेकर आए। इसी बात को लेकर अंदर टेंशन चल रहा है। अब वो क्या है ना कि घर की औरतें बात कर रही थी तो मैंने सुना। मैंने सोचा इस टेंशन के बारे में आपको बताऊं तो शायद आप कोई हल निकाल सके। हाँ, वो क्या है ना कि शादी और सगाई एक ही बार होती है। लोग आते हैं, फोटो खींचता है, एल्बम बनता है और लोगों की जिंदगी में वो एक सुनहरी याद की तरह रह जाता है। रिश्तेदार और समाज को तो छोड़िए, आपके बच्चे भी वो तस्वीरें देखेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा था कि पूनम जी उन तस्वीरों में अगर अजीब से लिबास में दिखेंगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? यही समझाने के लिए मैं आपको। अच्छा, तो अब तुम समझाओगे मुझे? कब से तुम्हारी बकबक सुने जा रहा हूं, अब एक लफ्ज भी और बोले ना तो अच्छा नहीं होगा। और तुम होते कौन हो इससे बोलने वाले? किसने तुम्हें हक दिया हमारे पारिवारिक मामले में दखल देने का? हमारे आपस की जो भी प्रॉब्लम होगी ना उसे हम खुद सुलझा लेंगे। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है काबिलियत छाड़ने की। और भूलो मत कि तुम यहां सिर्फ एक डेकोरेटर हो जिसे पूनम के पापा ने पैसे देकर हमारी शादी का काम सौंपा है। और बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। ये भी मैच नहीं कर रही। ये कुछ कुछ मैच कर रहा है देखो सुमन। हाँ, थोड़ा मैच तो कर रहा है चाची जी, पर आप खुद देखिए आपका ब्लाउज पूनम को कितना ढीला आएगा। अब आप ही बताइए, एंगेजमेंट के मौके पर पूनम इतने ढीले कपड़े पहनेगी तो कैसे लगेगी? तो कोई बात नहीं बेटा, हम जल्दी से उसे सिलाई करके टाइट कर देंगे। तब तो और भी बेकार लगेगा चाची जी। कोई बात नहीं सुमन, अगर गौतम जी की माँ चाहती है कि हम उनकी दी हुई साड़ी पहने तो हमें उनकी इच्छा का मान रखना चाहिए। ब्लाउज का कलर मैच ना हो या वो ढीला ढाला हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर हमारा ऐसा करने से उन्हें खुशी मिलती है तो हम ऐसा ही करेंगे। पूनम, सॉरी, मैं अचानक आ गया। आंटी जी, आप परेशान मत होइए। पूनम, आप जरा मेरे साथ आएंगी? आप लोग भी आइए। लीजिए, बिटिया भी आ गई। अब सगाई की रस्म शुरू करते हैं। माँ, आप जो शगुन की साड़ी लाई हैं उसे पूनम बाद में पहन लेगी। अभी जो उन्होंने पहन रखा है उसी में सगाई हो जाने दीजिए ना। गलती हमारी है। अगर पूनम को ये साड़ी पहनना इतना जरूरी था तो हमें पहले भिजवानी चाहिए थी।
नहीं नहीं गौतम जी, अगर रीति रिवाज निभाने इतने जरूरी हैं तो पूनम को हम आपकी दी हुई साड़ी पहना देंगे। बस हमें 10 मिनट और दे दीजिए। नहीं नहीं माँ जी, कपड़ा आपका हो या हमारा, भला उससे क्या फर्क पड़ता है? माँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप मेरी बात से सहमत है ना? अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम भला तुमसे कब सहमत नहीं होते हैं? वो तो हमारा अरमान था कि पूनम सगाई के वक्त हमारी लाई हुई साड़ी पहने। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं। अरे बहन जी, आप ऐसे क्या देख रही हैं? सगाई की रस्म शुरू कीजिए। जी जी, पंडित जी आप अपनी विधि शुरू कर दीजिए। देख रहे हैं ना आप, हमने कहा था ना अपना लड़का हाथ से निकल गया। अपने खोपड़ी का ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एक बार सगाई हो जाने दो, फिर लेन देन की बात करके धीरे धीरे खोलेंगे अपने पत्ते। तब तक तुम अपने मुंह पे अलीगढ़ का ताला लगा के रखो। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांति शांतिरापा शांतिरौषधया सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शांति शांति। धेनुबद्धो बलिराजा दानविन्दो महाबला तेन त्वं प्रतिबन्धनानि रक्षे माचल माचल। स्वस्ति नः गौतम बेटा, पहले आप अंगूठी पहनाइए। लो, हो गया अब शगुन।
बेटी अंगूठी पहनाइए। सगाई की रस्म संपन्न हुई। एंगेजमेंट की बहुत बधाई हो पूनम। बधाई हो भैया, मजा ही आ गया। हेलो आकाश बिटवा। हाँ दादी, एक मिनट रुकिए, यहाँ बहुत शोर है, मैं आपसे बाहर जाकर बात करता हूँ। हाँ दादी। अरे बिटवा कहाँ हो तुम? दादी मैं पूनम जी के यहाँ पे हूँ। आपको बताया था ना कि आज उनकी सगाई है। हाँ वो सब ठीक है बेटा, तुम जल्दी से घर आ जाओ। प्रार्थना बिटिया को देखने लड़के वाले आए हुए हैं। प्रार्थना को देखने वाले? लेकिन आज अचानक लड़के वाले? वो शायद कानपुर से हैं। वो विचोले हैं ना बसंत जी, वो भी साथ में आए हुए हैं। लेकिन दादी बसंत जी ने पहले तो इस बारे में कुछ नहीं बताया, फिर अचानक ऐसे आने से पहले खबर तो करनी चाहिए थी। बेटा वो सीतापुर किसी अपने रिश्तेदार से मिलने आए थे, तो उन्होंने फोन करके वसंत जी से ये इच्छा जाहिर की कि वो हमसे मिलना चाहते हैं। अब वो बेचारे भी कैसे मना करते। तुम्हारी माँ ने शशि और जय को फोन करके बुला लिया है, तुम भी वहां से निकल आओ और घर पहुंच जाओ। ठीक है दादी। क्या हुआ छोटे भैया? सर जी। जीते रहो, खुश रहो। सर जी, चंद्रू, घर प्रार्थना को देखने लड़के वाले आए। तुम यहाँ का सारा काम संभाल लेना और सर जी को बता देना कि मुझे अचानक जाना पड़ा। जी छोटे भैया। ऐसे बिना बताए आने के लिए माफी चाहते हैं। हम यहाँ आए थे तो सोचा। कोई बात नहीं, प्रार्थना के बाबूजी आते ही होंगे, आप कुछ लीजिए ना। आइए। बच्चों जरा शशि को फोन करके देखो कहाँ तक पहुंचे। लीजिए, जीजा जी भी आ गए। नमस्ते। नमस्ते। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी सी देर हो गई। आप क्यों क्षमा मांग रहे भाई साहब? गलती तो हमारी है जो हम यहाँ बिना बुलाए चले आए। शशिकांत जी, ये हैं संजय जी और ये हैं संजय जी के पिता जुगल जी और ये हैं संजय जी की माता जी। ये लोग कानपुर के निवासी हैं। उस दिन इन्हीं के बारे में आपसे फोन पर चर्चा किया था। ओह, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे भाई साहब बैठिए ना आप। इन लोगों के भोजन की व्यवस्था करवाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं भाई साहब। भरपेट हमने जलपान किया है। बस हमें बिटिया से मिलवा दीजिए। वो क्या है कि शाम को हमें कानपुर लौटना है। जी हम अभी प्रार्थना को लेकर आते हैं। लाखों में एक है मेरी भांजी, चंद्रमा सी शीतल। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? घबराहट हो रही है क्या? अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब कोई बात पहली पहली बार होती है तो झटका लगता है, फिर धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। जिंदगी में ये सब तो चलता ही रहता है। जिंदगी के बारे में ज्यादा प्रवचन सुनाने की जरूरत नहीं है उसे। नहीं, मैं प्रार्थना को कुछ नहीं कह रही थी। देखो बेटा, तुम्हें किसी भी बात को लेकर न तो चिंता करने की जरूरत है न घबराने की। कोई कुछ भी कहे, तुम हमारे लिए अनमोल हो और हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं।
अब चलो, तुम्हारे बाबूजी और जय भैया भी आ गए हैं। और आकाश भैया? माँ जी ने उसे फोन कर दिया है, बस वो आता ही होगा। इन लड़के वालों को कम से कम पता कर तो आना चाहिए था। अगर पहले पता होता तो मैं प्रार्थना के लिए वो वाला क्रीम लेकर आती जिसे लगाते ही चेहरे का रंग निखर जाता है। आपने टीवी के प्रचार में देखा होगा ना माँ जी कि सांवली लड़की क्रीम लगाकर लड़के वालों के पास जाती है और लड़के वाले उसे झट से पसंद कर लेते हैं। क्रीम पाउडर से जो खूबसूरती आती है ना बहू, वो क्षणिक होती है। मेरी बेटी में क्या कमी है? मुझे तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी लगती है। मैंने कब कहा कि प्रार्थना खूबसूरत नहीं? पर कपड़ा चाहे कितना भी सुंदर हो, वो खुचर मुचर करके रखा हो तो अच्छा नहीं लगता। वही कपड़े पर इस्त्री करते ही उसकी चमक दुगनी हो जाती है। इसीलिए तो हम... एक मिनट, मेरे पास एक क्रीम है, थोड़ा सा अपने चेहरे पर लगा लो, चेहरे पर ताजगी आ जाएगी। इस बुढ़िया की तो आंख खराब हो गई है। अपनी बेटी इसको खून नजर आ रही है। ये लो। देखिए, अब और निखर गया प्रार्थना का चेहरा। आखिर मैं इसकी भाभी हूँ, इसके लिए अच्छा ही सोचूंगी। चलो अब बेटा। एक मिनट। अब ठीक है। ये है मेरी छोटी बहन प्रार्थना। मेरी प्रार्थना ने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली है। इसके बाद इसका नामांकन मैं महाविद्यालय में करवाना चाहता हूँ। पढ़ाई लिखाई में मेरी बेटी की प्रतिभा का कोई सानी नहीं है। शशि बिल्कुल सही कह रहा है, हमेशा अव्वल आती है अपनी कक्षा में और घर के कामकाज में इतनी निपुण है कि पूछिए मत। बच्ची का गला इतना सुरीला है कि जैसे माँ सरस्वती बैठी हो। मैं तो रोज उसे भजन सुनती हूँ। हिलकी इतनी कोमल है कि किसी को हल्की सी ठोकर भी लग जाए तो पूरा दिन परेशान रहती है ये। मैंने कहा था ना कि मेरी भांजी गुणों की खान है। शशिकांत जी, जरा 1 मिनट के लिए इस तरफ आएंगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। ऐसी कौन सी बात हो गई जो उन लोगों के सामने नहीं हो सकती थी? माफ कीजिएगा शशिकांत जी, ऐसे किसी लड़की के बारे में बोलना ठीक तो नहीं लगता, पर जवाब देना हमारी मजबूरी है। शादी ब्याह जिंदगी भर का बंधन होता है, इसीलिए कोई भी कदम सोच समझ कर ही उठाना चाहिए। बुरा मत मानिएगा, हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकते।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।